हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 8 जनवरी आज है और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के क्लास में किस प्रकार से क्वेश्चन मुझे देखने को मिला दोस्तों और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा दोस्तों। आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों, है ना। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन और बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा अमेरिका। कि अमेरिका देश ने अधिकांश जो तटीय क्षेत्र है ना, वहाँ अपतटीय तेल और गैस की जो ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने का जो घोषणा किया गया है ना, से जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। और बेसिकली इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन से और रिलेट करके आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है, आइए दोस्तों मैं देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों कि माइकल जॉनसन यूएस हाउस के ऑफ जो कि रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं तो बाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। दोस्तों, ये आपके जो क्वेश्चन है ना, श्री राम कृष्ण को आर्टिफिशियल यानी कि एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजरी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन और ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। आपके एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है कि श्री राम कृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर व्हाइट जो हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र किसे नियुक्त किया गया है। तो बेसिकली दोस्तों, आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला पॉइंट दोस्तों कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा क्योंकि इस बार 2025 का अगला राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जी होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में भी नामित किया गया है। बेसिकली दोस्तों, आपके एग्जाम में वर्तमान में कौन क्या है और इस पद पे अभी जितने भी एग्जाम हुआ, चाहे टेक्नीशियन का हुआ, चाहे आरपीएफ एसआई का हुआ, चाहे जेई का, चाहे स्टेनोग्राफर का, चाहे एमटीएस का, दोस्तों हर एक एग्जाम में वर्तमान में कौन क्या है पूछा गया है। तो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की अति संभावना है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगला पॉइंट, कैरोलिना लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया है। आर एफ कैंडी जूनियर को अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर एक पॉइंट को अगर हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीन शॉट मार के आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। तो बेसिकली दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। दोस्तों, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसी क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कहाँ बेडेड रॉयल तितली की खोज किया गया है। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि त्रिपुरा में बेडेड रॉयल तितली की खोज किया गया है। और आपको याद रखना दोस्तों, यकीनन दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो कम समय में आपके कल भर दिन भर का जो न्यूज़ है दोस्तों मैंने आपके साथ लाया हूँ, है ना। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िएगा दोस्तों, है ना। और एक लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा त्रिपुरा। अगर मैं त्रिपुरा से संबंधित कुछ और जानते दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। त्रिपुरा में नवनिर्मित यानी कि सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। त्रिपुरा की मैं बात करूँ दोस्तों, हर एक पॉइंट आपके त्रिपुरा से संबंधित है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य जो कि त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाया गया। दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती
किस राज्य में मनाया गया? तो बेसिकली त्रिपुरा में मनाया गया। और आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है कि खर्ची पूजा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेसिकली त्रिपुरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों हमेशा कह रहा हूँ ना कि आपके एग्जाम में हर एक राज्य से, हर एक स्टेट से, फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली त्रिपुरा से भी याद रखिएगा, खर्ची महोत्सव आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर है त्रिपुरा का, उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को। साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही दोस्तों मैं अगर अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया है? बेसिकली अमित शाह के द्वारा भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया। दोस्तों आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें और क्या क्या जानकारी मिल सकता है, आइए देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। दोस्तों ये अमित शाह के द्वारा इसलिए लॉन्च किया गया भारत पोर्टल, क्योंकि इसमें अपराध जांच की क्षमताओं से भारत को बढ़ाने के एक उद्देश्य का महत्वपूर्ण पहल है। अगर मैं बात करूं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जो कि सीबीआई द्वारा विकसित इस पोर्टल को भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी एनपीओ और इंटरपोल के बीच संचार का काम करेगा। दोस्तों इस पॉइंट को आप याद रखिएगा और बेसिकली इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों कि हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? दोस्तों ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। यकीनन आपको याद रखना दोस्तों कि ब्रिक्स का 10वां जो संपूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपके ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। और दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है आपको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लेना या नोट कर लेना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे वृद्ध महिलाओं जो कि टोमिका इडुका का निधन हुआ है? बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके जापान। जापान की रहने वाली वृद्ध महिला टोमिका इडुका का निधन हुआ दोस्तों। और ये माना जाता है कि वहाँ उस महिलाओं का सबसे उस क्षेत्र में से सबसे ज़्यादा उम्र की रहने वाली महिला हुआ। अगर मैं बात करूं और इससे संबंधित कि अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया गया है? अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर में वहाँ क्या हुआ है कि राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संदर्भ के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा किया गया। दोस्तों आपके भारत में जो कि 3 बार बेसिकली आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और वित्तीय आपातकाल और आपके आपातकाल, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इनसे संबंधित आर्टिकल पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको भी रिलेट करके पढ़ना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जरूर बनेगा। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया गया है? बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मुंबई। कि मुंबई में आपके नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि हाल ही में किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल सिंगल का खिताब जीता है? बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है अनाहत सिंह ने बर्मिंघम के जो ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 जो गर्ल सिंगल का उसमें से खिताब जीता है। और मैंने कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो बेसिकली दोस्तों आपको याद रखना ये क्वेश्चन अनाहत सिंह इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया गया है? तो बेसिकली ओम बिरला के द्वारा गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया गया? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओम बिरला आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की, तो हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनाया गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। लेकिन दोस्तों और आइए कुछ जानते हैं कि अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा गया। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। रजत वर्मा को डीबीएस बैंक के सीईओ की नियुक्त किया गया। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। विपुल कुमार सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप शाह एनएबीएल के अध्यक्ष के रूप में बना। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने की अति संभावना बनेगा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अरुणीश चावला को वित्त मंत्री में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। ये सारा का सारा आपके अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, क्योंकि इस बार के जितने भी आपके एसएससी हो या रेलवे हो, उन सभी एग्जामों में आपके वर्तमान में कौन किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन खूब पूछा गया। तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कम समय में कल दिन भर का आपके न्यूज़ और आपके करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो भी बना मुझे दोस्तों मैंने लाया। तो आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का थैंक यू सो मच।